एक लंबे समय पहले रामराजू नामक एक दूध व्यापारी रहता था। वो सूर्योदय से पहले ही उठकर उसके पास मौजूद भैंसों को घास देता था और उसके बाद उनको पीने के लिए पानी भी देता था। रामराजू की पत्नी सीता उन पशुओं को नहलाती थी। ऐसे वो दोनों एक दूसरे की सहायता करते थे। उसके बाद वो दोनों भैंसों का दूध निचोड़कर उस सारे दूध को एक बड़ी दूध की डिब्बे में भरते थे। उस दूध को शहर ले जाकर बेचता था रामराज। दिन गुजरते गए और शहर में रामराजू के ग्राहक भी कम होते गए और इसीलिए रामराजू ठान लेता है कि कुछ भी करके उसके व्यापार को पहले की तरह अच्छा बनाना होगा। अगले दिन भी वो दूध निचोड़कर शहर पहुंचता है, लेकिन उस दिन कुछ ही ग्राहक उसके पास दूध खरीदते हैं। ये देख रामराजू बहुत निराश होता है, क्योंकि उसके पास आधा दूध वैसे का वैसे ही रह गया और क्योंकि उसको वो दूध बेचना था, वो फैसला करता है कि कम से कम वो पड़ोसी गांव जाकर उस दूध को बेच दे। रास्ते में थकान के कारण वो उस पड़ोसी गांव के पास मौजूद एक पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। ठीक वही गधों के साथ आया हनुमैया भी आराम कर रहा था। वो रामराज को देख, कौन है आप? किस गांव से हो और किस काम के लिए आए हो यहाँ? ऐसे एक के बाद एक प्रश्न पूछते ही रहता है। मैं एक दूध का व्यापारी हूँ। मैंने सोचा यहाँ दूध बेचूंगा, इसीलिए आया। थकान के कारण आराम करने के लिए इस पेड़ के नीचे बैठा हूँ बस। ऐसा क्या? लेकिन इस गांव में सबके पास पशुएं तो है, शायद आपसे दूध कोई नहीं खरीदेगा। अरे रे, हाँ क्या? तो आज ये सारा दूध व्यर्थ हो जाएगा क्या? ऐसे उसके मन में सोचता है रामराज। वैसे वो किसका दूध है? ये दूध तो घने भैंस के हैं। ओ, ऐसा क्या? लेकिन इस सारे आसपास गांव में सभी गधों को पालते हैं, इसलिए सब यहाँ गधे का ही दूध पीते हैं ना? चौंक कर रामराज, क्या गधे का दूध पीते हैं? अरे ऐसे क्यों चौंक गए? गधे का दूध तुम्हें सस्ता लगता है क्या? तुम्हें ये पता है गधे के दूध का मूल्य भैंस के दूध से कई ज्यादा है। फिर से चौंक जाता है रामराज। क्या शहर में गधे का दूध खरीदते हैं? अरे हाँ, वहाँ तो गधे का दूध कोई नहीं बेचता ना, इसीलिए कुछ लोग तो शहर से यहाँ आकर दूध खरीद कर जाते हैं। अगर जो ये आदमी कह रहा है वो सच है, तो मेरा व्यापार वापस अच्छा हो जाएगा। ये सोचकर ठीक है, तुम्हारे पास कितने गधे हैं? ऐसे पूछता है। बहुत सारे हैं। क्यों? कुछ नहीं, मैंने सोचा अगर कोई दूध देने वाले गधे हैं आपके पास तो मैं 2 खरीद लूं। अरे इतना ही ना, लेके जाओ। 2 नहीं तो 4 ले लो। ऐसे रामराजू हनुमैया के पास 2 दूध देते हुए गधों को खरीद कर घर ले जाता है। गधों को घर लाए हुए पति को देख सीता, ये क्या जी, आप गधों को घर लाए हैं? इनके साथ क्या करेंगे आप? अरे इन्हीं से तो कल से हमारे व्यापार में लाभ होगा सीता। गधों से व्यापार में लाभ कैसे आएगा जी? शहर में इनके दूध का बहुत मूल्य है, वो मुझे आज ही पता चला। गधों का दूध कौन भला खरीदेगा जी? वैसे इसका दूध कौन पीता है? भैंस और गाय के दूध से कई ज्यादा शक्ति इन गधों के दूध में है। गाय और भैंस के 1 लीटर दूध में जितना पोषक शक्ति है, गधों के 1.25 लीटर में उतना होगा। क्या ये सच है? अब ये सच हो कि गलत किसको पता, यही हम लोगों को बोलकर इसको बेचेंगे। ऐसे कहकर रामराज अगले दिन से गधों का दूध निचोड़कर उन्हें शहर ले जाकर, गधों का दूध बहुत अच्छा है और पोषक तत्व शक्ति भी बहुत ज्यादा है, ऐसे कहकर कम मात्रा के दूध को ज्यादा दाम में बेचता था। ऐसे कुछ ही दिनों में रामराज के व्यापार में लाभ आने लगता है। इससे पहले ज्यादा मात्रा के भैंस के दूध बेचने पर उसे कम पैसे मिलते थे, लेकिन अब गधों का दूध कम मात्रा में होने के बावजूद ज्यादा दाम में बिकता था। इसीलिए वो आए हुए उन पैसों से और गधों को खरीदकर शहर में
गधे के दूध का एक दुकान स्थापित करता है रामराज। कुछ ही दिनों में उसका व्यापार बहुत अच्छा चलने लगता है और ऐसे ही रामराज का जायदाद भी बढ़ने लगता है। रामराज की बुद्धि देख उसकी पत्नी सीता बहुत खुश होती है।